हेलो दोस्तों, मैं आपका प्यारा रवि सैनी। आज अपन जिस टॉपिक के ऊपर स्टडी करेंगे उसका नाम है पीएच। तो मैं आपको जनरली पीएच का छोटा मोटा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ कि पीएच क्या होती है। तो पीएच का जो मीनिंग होता है वो होता है पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, आई मीन हाइड्रोजन की शक्ति। अब पीएच जो है वो एक स्केल आता है, जैसे पीएच स्केल होती है, उसके द्वारा उसको ज्ञात किया जाता है। और पीएच अम्लीय या क्षारीय हो सकती है, यानी कि पीएच के टाइप कितने हो गए, दो हो गए। अम्लीय पीएच, तो अम्लीय पीएच कौन सी होगी, जो 7 से कम होगी। और आफ्टर 7 वाली पीएच क्षारीय पीएच होती है। और जो 7 वाली पीएच होती है बच्चों, वो उदासीन पीएच होती है। और 0 से लेकर के 14 के बीच में पीएच का मान होता है। और जैसे जैसे अपन टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो पीएच क्या होती है, डिक्रीज होती है, यानी कि कम होती है। और आज अपन कुछ ऐसे रासायनिक पदार्थों की पीएच के ऊपर डिस्कस करेंगे जो या तो एग्जाम में पूछे जाते हैं या फिर अपन जनरली डेली यूज में काम में लेते हैं। ऐसे पदार्थों की अपन पीएच के ऊपर डिस्कस करेंगे। पर बच्चों ध्यान रखना कि मैं जो पीएच बताने जा रहा हूँ वो फिक्स एक्यूरेट नहीं हो सकती, क्योंकि पीएच वेरी करती रहती है, सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट या मैटर टू मैटर वेरी करती रहती है। अब जैसे कि आप बात करते हैं वाइन, शराब की जो पीएच है वो भी अलग अलग हो सकती है, क्योंकि शराब की अलग अलग वेरायटी पाई जाती है। अपन बात करेंगे लेमन, नींबू की पीएच की, तो उसकी भी अलग अलग पीएच हो सकती है, क्योंकि नींबू भी कई कास्ट में पाया जाता है, उनकी कई प्रजातियां होती है। तो उस टू वेरी करती है पीएच ऑफ नींबू की। तो अपन फर्स्ट ऑफ ऑल जो पीएच बात कर रहे हैं, जल की पीएच। तो आप सभी को पता होगा जल की पीएच कितनी होती है, 7 होती है। जल क्या होता है, उदासीन ही तो होता है। अपने को खट्टा थोड़ी लगता है, जल नहीं मीठा लगता है और नहीं क्षारीय लगता है। तो जल की पीएच कितनी होगी, जल की पीएच है जो उदासीन होती है अपनी, सही। अब बात करते हैं दूध, अपन डेली पीते हैं, तो दूध की जो पीएच वो होती है कितनी बच्चों, 6.4। अब वैसे मत होना सर, भैंस के दूध की पीएच तो अलग होती है। अब अलग अलग एनिमल की पीएच अलग अलग हो सकती है, पर ये जनरली अपन काऊ के मिल्क की बात करें, जनरल पीएच ये होती है। वेरी कर सकती है, थोड़ा बहुत 1-2 पॉइंट ऊपर नीचे हो सकता है, पर जो जनरल पीएच है वो 6.4 होती है, जो कि एग्जाम में आती है। अब बात करते हैं मानव ब्लड की। अब मानव ब्लड की पीएच बच्चों अलग अलग हो सकती है। कैसे, दो ही प्रकार से हो सकती है, या तो मनुष्य जिंदा है तब, या अपन मर गए तब। अब जब अपन जिंदा होते हैं, जीवित, ध्यान रखना, जीवित आदमी की जो रक्त की पीएच होती है, ब्लड की पीएच वो अलग होती है। और मरने के बाद जो आदमी की पीएच है वो अलग हो जाती है। जब मनुष्य जिंदा होता है तो उसकी पीएच बच्चों होती है कितनी, 7.4, यानी कि हल्का सा क्षारीय हो जाता है, बेस हो जाता है, हल्का सा बेसिक नेचर हो जाती है। अब जब मर जाता है तब उसकी पीएच हो जाती है 0.2। वो कैसे, देखो जब अपन मर जाते हैं तो अपन क्या करते हैं, सांस लेना बंद कर देते हैं। मर गए मतलब सांस हो गई, नाड़ी से नहीं करते थे पहले के जमाने में, वैसे ही जब अपन मर जाते हैं तो अपनी सांस क्या हो जाती है, रुक जाती है। जब अपनी सांस रुकती है तो क्या होता है कि लैक्टिक एसिड और पाइरुविक एसिड का उत्पादन होता है, यानी प्रोड्यूस किए जाते हैं सेल्स के द्वारा, जिसकी वजह से कि जो इंट्रासेल्युलर पीएच है वो कम हो जाती है। और इंट्रासेल्युलर पीएच कम होने की वजह से अपने मरने के बाद अपने ब्लड की पीएच क्या हो जाती है, कम हो जाती है। जनरली एक और एग्जांपल है इसका, जब अपन रनिंग करते हैं तो अपन ज़्यादा रनिंग कर लेते हैं तो अपने पैर नीचे से क्या हो जाते हैं, उनकी ऐसे पेन करने लग जाते हैं। वो क्यों होता है, क्योंकि पैरों में लैक्टिक एसिड का जमाव हो जाता है। वो इसलिए होता है क्योंकि अपन रनिंग करते हैं तो अपन ऑक्सीजन की प्रॉपर सप्लाई बॉडी को नहीं दे पाते हैं, जिसकी वजह से पैरों में लैक्टिक एसिड का जमाव हो जाता है और अपने थकान सी महसूस होती है, क्योंकि वहाँ की पीएच अलग हो जाती है। तो वही कंडीशन अपनी यहाँ होती है मानव रक्त में। जब अपन मर जाते हैं तो अपनी पीएच 0.2 हो जाती है, ध्यान रखना हमेशा। अब बात करते हैं सिरके की पीएच। सिरका एक जनरल चीज है, तो सिरके की पीएच होती है 3, सही। नींबू लेमन, अपन नींबू पानी, नींबू शिकंजी बनाते रहते हैं, तो लेमन की जो पीएच है बच्चों वो होती है कितनी, 2.4। ये अब लेमन में बहुत सी वैरायटियां होती है, लेमन की कई कास्ट पाई जाती है, कई जीनस होते हैं, उनकी पीएच अलग अलग हो सकती है। पर जनरल पीएच की बात करें पर लेमन की, वो होती है 2.4। ओके, अब बात करते हैं NaCl। नमक की जो पीएच है वो होती है 7, क्योंकि नमक में क्या होता है, उदासीन होता है। एसिडिक नेचर या बेसिक नेचर तो नहीं होती है अम्ल की, इसलिए नमक क्या हो गया, वो नमक क्या हो गया, उदासीन हो गया, सॉरी। और बात करते हैं अम्लीय घोल की। अगर कोई घोल अम्लीय है यानी कि एसिडिक है तो उसकी पीएच कितनी होगी, 7 से बिलो होगी, 7 से कम होगी, डाउन होगी 7 से, तो 7 से कम। अम्लीय घोल की पीएच हमेशा 7 से कम होगी। अब बात करते हैं अपन उदासीन घोल।
उदासीन घोल की बच्चों पीएच जो है वो क्या होगी, फिक्स 7 होगी, न तो कम न ज्यादा। फिक्स 7 पीएच जो है वो उदासीन घोल की होती है। अब बात करते हैं अपन शराब की। शराब की पीएच बच्चों होती है 2.8। अब ये अलग अलग वेरी करती है, अलग अलग वेराइटी में, क्योंकि शराब की भी बहुत सी वेराइटियां होती है, शराब कई तरीके से बनाई जा सकती है, तो उस पे वेरी करती है, पीएच डिफरेंस हो सकती है, इन दोनों की डिफरेंट आ सकता है पीएच में कुछ ना कुछ, तो ये ध्यान रखने की बात है। ओके, अब बात करते हैं अपन मानव मूत्र यानी कि जो मनुष्य का यूरिन होता है उसकी पीएच क्या होती है बच्चों, उसकी पीएच होती है 4.8 से लेकर के 8.4 तक जो है वो मानव की यूरिन की पीएच होती है। अब बात करते हैं अपन समुद्री जल, जो ओशियन वाटर होता है उसकी जो पीएच है, सी वाटर की पीएच वो कितनी होती है, 8.5 हो सकती है। अब ये अलग अलग समुद्र में थोड़ा बहुत अंतर हो सकता है, 0.12 का डिफरेंस हो सकता है। अब बात करते हैं अपन आंसू की पीएच। अपन जो रोते हैं तब अपने आंसू आते हैं तो उनकी पीएच होती है 7.4। ओके, मानव लार की पीएच ध्यान रखना, मानव लार की जो पीएच है वो होती है 6.5 से लेकर के और ये होती है 7.5 तक, यानी मनुष्य की लार अम्लीय भी होती है और क्षारीय भी हो सकती है, जब जरूरत पड़े वैसी सीक्रेट होती है। तो मनुष्य की लार की पीएच 6.5 से लेकर के 7.5 के बीच में होती है, रिमेंबर इट। एसिडिक रेन यानी कि अम्लीय वर्षा की जो पीएच है वो कितनी होती है बच्चों, अम्लीय वर्षा की जो पीएच है वो अपने होती है 4.2 से लेकर के और इसकी जो पीएच है वो होती है 4.4 तक हो सकती है। ओके, 4.4 तक हो सकती है। बात करते हैं एसिडिक झील, जो कि अम्लीय झील होती है। अब अम्लीय झील की जनरल पीएच जो है वो 5 से कम होगी, अपन यहाँ लिख रहे हैं 4.5, इससे थोड़ा कम ज्यादा भी हो सकती है पर 5 से कम होगी। 5 से जो ऊपर पीएच होती है वो अम्लीय कम होती है, और जो अच्छी अम्लीय जो एसिडिक झील होती है उसकी पीएच 4.5 होती है। तो आपको आई होप आपको अच्छा लगा हो पीएच के बारे में पढ़ के, मेरे अकॉर्डिंग नॉलेज सफिशिएंट है। अगर आपको मेरी तरफ से धन्यवाद, थैंक यू।